कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि धरती पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। दरअसल 10 साल पहले एक बहुत बड़ी सोलर फ्लेयर आई थी जिसने ओजोन लेयर को पूरी तरह से तबाह कर दिया था, जिस वजह से पूरी धरती एक बंजर रेगिस्तान में बदल चुकी थी और इंसानों की ज्यादातर आबादी मारी गई थी। यहाँ हमेशा रेत के तूफान आते रहते हैं। ऐसे ही एक तूफान में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम फिंच है। उसने एक सूट पहना होता है जो उसे सूरज से निकलने वाली यूवी रेज से बचाता है। फिंच यहाँ पर खाना ढूंढ रहा था। एक जगह उसे कुछ डॉग फूड मिलता है। फिंच वापस अपने घर आता है। दरअसल ये एक लैब हुआ करती थी जहाँ फिंच काम करता था। वो यहाँ एक छोटे रोबोट और अपने डॉग के साथ रहता है। वो अपने डॉग से बहुत प्यार करता है। उसे हमेशा उसकी चिंता लगी रहती है। दरअसल रेडिएशन की वजह से फिंच की तबीयत काफी खराब हो चुकी थी, इसीलिए फिंच एक रोबोट बना रहा होता है जो उसके बाद उसके डॉग का ध्यान रख सके, क्योंकि वो एक इंजीनियर हुआ करता था। जब वो रोबोट लगभग तैयार हो जाता है तो फिंच के पास जितनी भी किताबें थी वो उन सब की जानकारी उसमें अपलोड कर देता है। फिंच जल्द से जल्द उस रोबोट को तैयार करना चाहता है। तभी एक दिन लाइट चली जाती है। फिंच उसे ठीक करने जाता है। तभी वो रोबोट उसे बताता है कि यहाँ 24 घंटे में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वो तूफान इस लैब को बर्बाद कर देगा। यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। तो फिंच सैन फ्रांसिस्को जाने की सोचता है और वो जल्दी से जल्दी रोबोट को चलना सिखाना शुरू करता है। कुछ ही घंटों में वो रोबोट अच्छे से चलना सीख जाता है और ये सब के सब एक वैन के जरिए सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल जाते हैं। फिंच ने वैन को यूवी रेस से बचने के लिए डिजाइन किया था। आगे बढ़ते हुए ये एक शहर में पहुंचते हैं और फिंच अपने रोबोट के साथ बाहर निकलता है। दरअसल वो रोबोट को सिखाना चाहता था कि डॉग के लिए खाना कैसे ढूंढना है। वो रोबोट को अपना हर एक गुण सिखाना चाहता था ताकि वो और उसका डॉग सरवाइव कर सके। इन्हें वहाँ कुछ पॉपकॉर्न मिलते हैं और धूप में इतनी गर्मी थी कि पॉपकॉर्न अपने आप ही उबलने लगते हैं। यहाँ का टेम्परेचर कम से कम 200 डिग्री रहता है जिसमें इंसान जिंदा नहीं रह सकते। ये देखते हैं कि एक तूफान इनकी तरफ बढ़ रहा है तो ये वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जल्दी ही फिंच को एहसास होता है कि ये तूफान से बचकर नहीं निकल सकते। तो फिंच वैन को वहीं रोकता है और उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी कीलें ठोक देता है और वैन की केबल्स को उनसे बांध देता है। तूफान यहाँ तक पहुंच चुका था। फिंच रोबोट को जल्दी से अंदर बुलाता है और इनकी वैन हवा में झूलने लगती है। कुछ ही देर में वो तूफान गुजर जाता है। फिंच वैन से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका एक टायर फट चुका है, लेकिन उनके पास कोई भी जैक नहीं था। इसीलिए फिंच परेशान हो जाता है क्योंकि जैक के बिना टायर बदलना नामुमकिन था। तो रोबोट उसी समय गाड़ी को ऊपर उठाकर खड़ा हो जाता है। तो फिंच जल्दी से टायर चेंज कर देता है। फिंच रोबोट के इस काम से बहुत खुश होता है। वो उसका नाम जेफ रख देता है। अगले दिन जब फिंच उठता है तो देखता है कि उसका डॉग जेफ पर भौंक रहा होता है। जेफ उसे बताता है कि मैं तुम्हारे डॉग की भाषा सीख रहा हूँ, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं करता। तो फिंच कहता है कि ये अभी तुम पर भरोसा नहीं करता। तुम दोनों को घुलने मिलने में थोड़ा सा समय लगेगा। ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में फिंच को एक रेस्टोरेंट दिखता है। उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। वो अपने डॉग को लेकर वैन से उतर जाता है और रेस्टोरेंट के अंदर जाकर बैठ जाता है। वहीं बाहर जेफ गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है क्योंकि जल्दबाजी में उसका सिर्फ 70% डेटा ही अपलोड हुआ था। जेफ वहां एक गाड़ी को टक्कर मार देता है जिसकी आवाज सुनकर फिंच बाहर आता है और जेफ को गाड़ी वापस लाने को कहता है। वो अपना हाथ धूप में लाता है जिस कारण उसका हाथ जलने लगता है। वो जेफ को समझाना चाहता था कि हम लोग धूप में नहीं आ सकते। तो जेफ गाड़ी वापस लेकर आता है। तो फिंच अब जेफ को गाड़ी चलाना सिखाने लगता है। जल्दी ही जेफ गाड़ी चलाना सीख जाता है। पूरा दिन सफर करने के बाद ये रात को एक जगह पर रुकते हैं जहाँ का आसमान बहुत खूबसूरत होता है। जेफ पूछता है कि हम रात को सफर क्यों नहीं करते। तो फिंच बताता है कि अब दुनिया में ज्यादा इंसान नहीं बचे हैं और जो बचे हैं वो रात में एक दूसरे को लूटते हैं और खाने के एक कैन के लिए भी वो तुम्हारी जान ले सकते हैं, और दिन में धूप की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाते। अगली सुबह हम देखते हैं कि फिंच की हालत बहुत खराब हो चुकी है। उसे एक डॉक्टर चाहिए था और जेफ की मेमोरी में मेडिकल के बारे में जो कुछ भी था उससे वो फिंच की मदद करने की कोशिश करता है और अपना आगे का सफर शुरू करता है। वो एक शहर में पहुंचते हैं। वो देखता है कि फिंच आराम कर रहा है, इसीलिए वो छोटे रोबोट को लेकर खाना ढूंढने निकल जाता
जाता है। जब फिंच को होश आता है तो वो देखता है कि जेफ यहाँ पर नहीं है, इसीलिए वो बहुत परेशान होने लगता है। वो जल्दी से सूट पहनता है और उनके पीछे चला जाता है। वहीं हम उस छोटे रोबोट को देखते हैं जो एक ट्रैप में फंसकर बिखर जाता है। उसकी आवाज सुनकर फिंच भागता हुआ उसके पास पहुंचता है और देखता है कि उसका छोटा रोबोट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, जिसे देखकर उसे बहुत दुख होता है। इसके बाद वो जेफ के पास जाता है और उसे समझाता है कि हमें यहाँ इंसानों से खतरा है, और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वो देखते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो जेफ को गाड़ी तेज चलाने को कहता है। तभी इनके सामने एक सुरंग आती है। जेफ गाड़ी सुरंग की तरफ ले जाता है। वो सुरंग काफी छोटी थी, लेकिन जेफ गाड़ी को धकेलकर पुल के नीचे कर देता है। फिंच बहुत डरा हुआ था कि ये लोग हमारे सामान के लिए हमें मार डालेंगे, लेकिन वो लोग पुल के ऊपर से निकल जाते हैं। फिंच गाड़ी से बाहर आता है और देखता है कि वैन के सोलर पैनल्स टूट चुके हैं। फिंच को जेफ पर बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि तुम सिर्फ एक टीन के डिब्बे हो, तुम किसी काम के नहीं हो। कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि उसे जेफ को डांटना नहीं चाहिए था। वो उसे समझाता है कि यहाँ हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है, हम गलती नहीं कर सकते। इसके बाद वो फिर से सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल जाते हैं। वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके थे। जेफ गाड़ी चला रहा था, तभी एक तितली वैन के शीशे से टकरा जाती है, जिसे देखकर जेफ हैरान हो जाता है। वो फिंच को उठाता है। फिंच उस तितली को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो समझ जाता है कि यहाँ का वातावरण पहले से बेहतर हो रहा है। वो बाहर धूप में निकलता है, लेकिन इस बार उसकी चमड़ी नहीं जलती। वो बिना सूट के ही बाहर निकल जाता है। वहाँ एक और तितली आकर उसके हाथ पर बैठ जाती है। वो समझ जाता है कि वातावरण रहने लायक हो रहा है। वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं और अगले दिन फिंच एक खास सूट पहनता है। वो धरती के फिर से पहले जैसे होने का जश्न मनाना चाहता था, और वो जेफ को बताता है कि मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता था, लेकिन मेरा वो सपना कभी पूरा नहीं हुआ। वो जेफ को सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन ब्रिज की खूबसूरती के बारे में भी बताता है। जेफ कहता है कि हम वहां जरूर जाएंगे, लेकिन फिंच कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, मेरी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। इसके बाद वो जेफ को डॉग के साथ खेलने को कहता है। कुछ ही देर में फिंच की तबीयत और खराब होने लगती है और जेफ किसी भी तरह से उसकी मदद करना चाहता था, तो फिंच उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि तुम किसी भी इंसान से बेहतर दोस्त हो। फिंच गाड़ी के अंदर चला जाता है। उसका डॉग भी समझ चुका था और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आगे हम देखते हैं कि जेफ उनका सामान इकट्ठा कर रहा था और उसी रात फिंच की भी मृत्यु हो जाती है। इससे जेफ को बहुत दुख होता है। वो उसके शरीर को जलाकर डॉग के साथ खेलना शुरू कर देता है। अब डॉग भी उस पे भरोसा करने लगा था और उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में चारों तरफ काफी हरियाली दिख रही थी, यानी कि धरती पर जीवन फिर से लौट रहा है। ये दोनों सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन ब्रिज पर पहुंच जाते हैं। जेफ वहाँ की खूबसूरती देखता है और अपनी फोटो वहाँ लगाकर वो जिंदगी की तलाश में निकल पड़ता है ताकि वो लोगों की मदद कर सके।